नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश बेकाबू आस्था बेहाल व्यवस्था में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात अचानक हुई भगदड़ से लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए। भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे हैं। इस हादसे में मरने वालों में सबसे ज्यादा बिहार के 9 लोग और दिल्ली के 8 लोग हैं। सरकार ने इस मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इतनी भारी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि त्योहारों के दौरान भी ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी गई। स्टेशन पर मौजूद प्रशासनिक कर्मी और एनडीआरएफ के जवान भी हालात को कंट्रोल नहीं कर पाए। आइए एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि आज तक स्टेशन पर इतनी भीड़ नहीं देखी। पता नहीं कहां से इतनी जनता आ गई। हर 20-25 मिनट में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी, फिर भी सभी ट्रेनें खचाखच भरी हुई थी। अन्य चश्मदीद के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर खड़े यात्री ने जब 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेनें देखी तो वो तेजी से उधर बढ़ने लगे। हालांकि ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले नहीं गए थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि स्थिति बेकाबू हो गई और अफरा तफरी मच गई। हालांकि रेलवे प्रशासन ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया, लेकिन यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ये कदम नाकाफी साबित हुआ और इसमें कई लोगों की जान चली गई, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिहार से हम लोग पूरी फैमिली आए थे, पर ऐसा हुआ कि यहाँ से लाइन गई। वहाँ जीने पर लाइन इतनी भीड़ मगर एक दूसरे पर चढ़ गए, मगर पीछे से किसी ने भी नहीं रोका नहीं। अगर पीछे से रोकता ना तो ऐसा आगे वाले हम नहीं दबते, इतना निकालने का जगह नहीं सर। एक तो कोई निकालने वाला नहीं था और सारे लोग कोई फेंक रहा है, कोई बैग फेंक रहा है, आदमी आके कोई कुछ फेंक रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस हादसे के कई वीडियो सामने आए जो दिखाते हैं कि किस तरह भीड़ बढ़ने की वजह से हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनें लेट थी और इसकी वजह से भीड़ बढ़ने लगी। इसी बीच अचानक अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। भीड़ प्लेटफॉर्म 16 की तरफ भागने लगी। फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ में कुछ लोग गिर पड़े और भीड़ सभी को कुचलती चली गई। हादसे के बाद सीढ़ियों पर शव थे, लोगों का सामान, चप्पल, जूते बिखरे पड़े थे। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने ट्वीट कर घटना पर शोक जताया है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना के जांच के आदेश दिए। हालांकि इससे पहले नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ ने भगदड़ की बात से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि कोई भगदड़ नहीं हुई, ये सिर्फ अफवाह है। वहीं रेलवे मंत्रालय के मुताबिक रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस स्टेशन पर पहुंची हुई है, स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश भी कर रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होने की वजह स्टेशन में भगदड़ मच गई। भगदड़ में नवादा सदर प्रखंड के पटवा सराय के राजकुमार मांझी की पत्नी शांति देवी और बेटी की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद से राजकुमार का 5 साल का बेटा भी लापता है। राजकुमार द्वारा लगातार बेटे को खोजने की कोशिश की जा रही है। भगदड़ में राजकुमार मांझी की पत्नी शांति देवी उम्र 40 वर्ष, पुत्री पूजा कुमारी 8 वर्ष की मौत हुई है। वहीं 5 साल का बेटा अविनाश कुमार लापता है। हादसे की जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया। राजकुमार मांझी ने बताया कि उनका भाई और परिवार हरियाणा राज्य के झज्जर में ईंट भट्टे पर काम करता है। वहां से वह दिल्ली से ट्रेन पकड़कर नवादा लौट रहा था। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर हादसा हो गया। भगदड़ में पत्नी और बेटी को खो चुके राजकुमार का बेटा हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी लापता है। वो अपने बेटे की लगातार तलाश कर रहे हैं। हालांकि अब तक उन्हें बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? आगरा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची? बाकी जाके मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गया। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए मौतों के मामले में मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। खड़गे ने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो जाने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस हादसे पर शोक जताया। उन्होंने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज महाकुंभ जाने वालों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। कुंभ की ओर जाने वाली 2 ट्रेनों के लेट होने और प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट के चक्कर में यहां हालात ऐसे बिगड़े कि भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तत्काल 3 बड़े फैसले लिए। सबसे पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुंभ जाने वाली भीड़ को कम करने के लिए तुरंत 4 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया ताकि भगदड़ का स्पष्ट कारण पता लग सके, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जा सके। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पटना और जम्मू जाने वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसलकर गिरने से उनके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटी। ये भी सामने आया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे में 1500 जनरल टिकटें बेची गई थीं। इसकी वजह से रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई और क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया। ट्रेनों के प्रस्थान में देरी और हर घंटे सामान्य टिकटों की बिक्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अराजक स्थिति पैदा कर दी। साथ ही प्लेटफॉर्म बदलने के बारे में गलत ऐलान ने इसे भ्रम पैदा कर दिया। इसके कारण भगदड़ मची। अब रेलवे की एक उच्च स्तरीय समिति इसकी जांच कर रही है। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।